देखो आज हमें पढ़ना है कक्षा 9 का पहला चैप्टर, ठीक है। कक्षा 9 का पहला चैप्टर, आपके चैप्टर का क्या नाम है? कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। समझ रहे है ना? तो अब समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए कि कोशिका होती क्या है। जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा कि द्रव्य या किसी पदार्थ की उत्पत्ति या कोई पदार्थ कैसे बना होता है, तो तीन चीजें अणु या परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। वैसे ही जीव का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। समझ रहे हैं? जीव का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। और आपका चैप्टर भी यही है कि कोशिका जीवन की मौलिक मूल इकाई। किसी भाई जीवन रहने के लिए पहले शरीर तो चाहिए, है ना। अब बात करते हैं शरीर बनता किससे है, तो किसी भी जीव का शरीर किससे बनता है? कोशिका से बनता है। जिस प्रकार से पदार्थ की बात कर दें, किसी वस्तु, कोई वस्तु मिलकर बनी है, या तो वो अणु से मिलकर बनी होगी या तो परमाणु से। अब अणु परमाणु तो आप जानते ही हैं भाई, है ना, जानते हो ना। चलो बहुत अच्छा। तो बात करते हैं कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी बाबू? तो रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 ईस्वी में। कितने? 1665 ईस्वी में उन्होंने एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक कारक को देखा। समझ रहे हैं? उन्होंने साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक कारक को देखा। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी उन्होंने अपना खुद का बनाया और उससे देखा, जैसे प्याज के छिलकों की जैसी संरचना, उन्होंने देखा कि उसमें कोष्ठक के जैसी संरचनाएं, ऐसे गोल गोल संरचनाएं, बहुत सारी संरचनाएं दिख रही थी। तो उन्होंने पहले इसे क्या कहा? छोटा कमरा कहा। क्या कहा? छोटा कमरा कहा। समझ रहे हैं? तो उन्होंने साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, तो उन्होंने बताया कि ये क्या है भाई, ये क्या है? इसे कोशिका कहा कि भाई ये कोशिका है, एक छोटा कमरा है। तो पहले आप परिभाषा समझ जाइए कि कोशिका होती क्या है। तो किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कोशिका वह होती है या जिससे किसी जीव की उत्पत्ति या किसी जीव का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है। लेकिन अब साइंस की भाषा में इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा से छोटा भाग। जिस प्रकार से ये आपका घर छोटे छोटे कण, भाई बालू के छोटे छोटे कण मिलकर ये आपका कमरा बना हुआ है ना भाई, ईंट लगी हुई है, तो छोटे छोटे कण मिलकर एक विशाल पर्वत का भी निर्माण कर देते हैं। वैसे ही हमारे शरीर की उत्पत्ति या हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। तो आप कहेंगे शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है। अब आपसे कोई पूछ दिया कि सजीव किससे बनते हैं, आपका पॉइंट, मैं आपके एक एक पॉइंट को क्लियर करते चल रहा हूं। तो आपकी पहली हेडिंग आपकी बुक में दिया है सजीव किससे बनते हैं। तो भाई सजीव किससे बनेंगे? जिस प्रकार से निर्जीव वस्तुएं किससे मिलकर बनी है? अणु या परमाणु से मिलकर बनी हुई है। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिका से मिलकर बना हुआ है। और कोशिका की खोज मैं आपको बता ही चुका हूं, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। कक्षा 10, 12 और आपके लिए सबसे जरूरी क्वेश्चन ये है कोशिका सिद्धांत। क्या है बाबू? कोशिका सिद्धांत। ठीक है, आप इससे वाकिफ भी हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है। ठीक है। अब देखिए कोशिका सिद्धांत वैसे तो माना जाता है कि स्लाइडेन और स्वान ने, किसने? स्लाइडेन और स्वान ने सन 1839 में यह सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया था? तो उन्होंने 2 पॉइंट, केवल 2 पॉइंट आप समझ जाएंगे तो बड़ी आसानी होगी ना। देखिए क्या होता है, उन्होंने 2 पॉइंट बताया था कि किसी भी जीव की उत्पत्ति, किसी भी जीव की उत्पत्ति पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से होती है। किसी भी जीव की उत्पत्ति पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से होती है। यूं कहें कि अगर हमारी उत्पत्ति हुई है तो हमसे पहले कोई कोशिका जिंदा रही होगी, जीवित रही होगी, जिससे हमारी क्या हुई होगी? उत्पत्ति। भाई किसी, जैसे आप किसी भी विधि की बात कर ले, जनन आपने पढ़ा हुआ है, तो किसी जीव की उत्पत्ति होगी तो कोई कोशिका, जैसे हमारी उत्पत्ति हुई तो मात्र कोशिका ही तो टूटकर हमारी उत्पत्ति हुई। हम किससे बने हुए? हमको शंकर भगवान अलग से कोशिका देके गए थे? नहीं ना, मात्र कोशिका ही क्या करती है? टूटकर, है ना। या यूं कहे शुक्राणु अंडाणु मिलते भाई तो कोशिका बनती है, तो वो कोशिका धीरे धीरे वृद्धि करके क्या करती है ना, एक संतान के रूप में वृद्धि करती है। वैसे ही तो स्लाइडेन और स्वान ने कहा था कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो किससे मिलकर बने हैं?
पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से। आप यूं कहें कि किसी भी जीव की उत्पत्ति पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से होती है। समझ गए? जैसे हम बने हैं तो हमसे पहले कोई जीव जिंदा रहा होगा जिससे हमारी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो पहला पॉइंट, किसी भी 2 नंबर के क्वेश्चन हैं ये, किसी भी जीव की उत्पत्ति किससे होती है, पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से होती है। और दूसरा कि किसी भी जीव या कोई भी जीव या किसी भी जीव का निर्माण किससे हुआ है, कोशिका से हुआ है, चाहे वो एक कोशिका हो चाहे वो क्या हो, बहुकोशिका हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव की उत्पत्ति कोशिका या कोशिकाओं से होती है। समझ रहे हैं? आपने पढ़ा है कि हिंदी में 2 वचन, एक वचन और उसके बाद बहुवचन। तो किसी भी जीव की उत्पत्ति कोशिका या कोशिकाओं से होती है। अब कोशिका की बात कर लें तो कोशिका क्या है, एक वचन है या बहुवचन? तो कोशिका क्या है, एक वचन, और कोशिकाओं क्या है, बहुवचन। तो स्लाइडेन और स्वान ने कहा था कि किसी भी जीव की उत्पत्ति या तो कोशिका से हुई होगी या तो कोशिकाओं से, तो एक या दो, है ना। तो भाई पृथ्वी पर जीव 2 ही प्रकार के पाए जाते हैं, एक कोशिकी और दूसरे क्या होते हैं, बहुकोशिकी। अब आप जानते हैं कि एक कोशिकी जीव कौन सा होता है, एक कोशिकी, और दूसरा बहुकोशिकी, है ना। अब वे जीव जिनकी उत्पत्ति या जिनका निर्माण एक कोशिका से हुआ हो, है ना, वो क्या कहलाते हैं, एक कोशिकी। और वे जीव जिनकी उत्पत्ति एक या एक से अधिक कोशिकाओं से हुई है वे क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकी। देखिए पहचान समझ लीजिएगा कि एक कोशिकी जो जीव होंगे उन्हें नग्न आंखों से या यूं कहे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इग्लिना, आप इसे खुली आंख से नहीं देख सकते। तो आप कहेंगे कि आपसे पूछ दिया कि कोशिका सिद्धांत क्या कहा, या कोशिका सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आप कहेंगे कोशिका सिद्धांत 2 वैज्ञानिक जिसमें स्लाइडेन और स्वान ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि स्लाइडेन और स्वान ने सन 1839 ईस्वी में कहा था कि किसी भी जीव की उत्पत्ति पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से। यह ध्यान दीजिएगा, जीवित कोशिका, मरी हुई कोशिका नहीं। ऐसा नहीं कि कोई मरा है, मम्मी पापा मर गए तब जाके लड़का पैदा हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा हुआ है कोई आपके अगल बगल, कोई ऐसा कांड है, नहीं है ना। तो किसी भी जीव की उत्पत्ति पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से। हाँ, एक बार आप कहेंगे सर जी बिच्छू में होता है ऐसा ना, तो वो उत्पत्ति हो जाती है फिर वो मरता है, समझ रहे हो। हाँ, बिच्छू अपनी माँ को कुल मार के पैदा होते हैं, गजबे जीव हैं। चले फिलहाल हमारे यहाँ तो मम्मी मार डालेगी, एलियन पैदा हुआ है। चले समझिए बात को। तो किसी भी जीव की उत्पत्ति किससे होती है बाबू, पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से। अब किसी भी जीव या किसी भी जीव का निर्माण या तो एक कोशिका से हुआ होगा या तो बहुकोशिका से हुआ होगा। अब बात करते हैं आगे कोशिका के प्रकार। ये समझ गए कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज, कोशिका सिद्धांत। अब समझते हैं कि क्या भाई कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका के प्रकार, तो आपको मालूम है कोशिका कितने प्रकार की होती है, 4। कितनी? बहुत अच्छा, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बाबू, 2 प्रकार की, है ना। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक। क्या होती है, प्रोकैरियोटिक। और दूसरी क्या होती है, यूकैरियोटिक। तो पहली कोशिका हो गई आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरी कोशिका हो गई यूकैरियोटिक। ध्यान दीजिएगा, जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जिन जीवों में क्या पाई जाती है, क्या वो गलत लिख दिया भाई, अच्छा चलो यहाँ समझ जाओ, समझदार को इशारा, बच्चे को गुब्बारा, भैंस को चारा काफी है फिलहाल, है ना। कोशिका के प्रकार, तो कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ध्यान देना दीन बंधुओं, कोई बांका के चला जाएगा। पहले सबसे पहली चीज होती है अपने आप को पहचाना, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सर जी कहते हाथी अंडा देता, हाँ भाई सर जी कह रहे तो देते होगा, अब हम लोग ज्यादा तो पढ़े नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। पहले खुद पे भरोसा करना सीखिए, समझ गए। चलो समझते हैं। तो कोशिका के प्रकार, तो कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, ध्यान दीजिएगा, जिन जीवों में कोशिका प्रोकैरियोट पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, उन जीवों को क्या कहा जाता है बाबू, तो उन जीवों को कहा जाता है प्रोकैरियोट। समझ रहे हो।
अगर ऐसा लिख के दे दिया कि एक प्रोकैरियोट जीव का नाम बताया तो आप कहेंगे प्रोकैरियोट क्या होता है मालूम नहीं, है ना। तो ऐसे जीव जिनका निर्माण प्रोकैरियोटिक कोशिका से हुआ है उन्हें क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट कहा जाता है। और वे जीव जिनका निर्माण यूकैरियोटिक कोशिका से हुआ है उन्हें क्या कहा जाएगा? यूकैरियोट। वेरी गुड, हम तो ये बचपन से सीखे, हम लोग ये तो बनाने में ठीक है ना। जैसे डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टराइन, मास्टर की पत्नी को मास्टराइन, तो प्रिंसिपल की पत्नी को आप बता देंगे, शाबाश, है ना। देखिए कुछ लोग क्या करते हो बाबू, आप लोगों के लिए बता रहा हूं, जैसे आप जब अंतर लिखते हो तो बहुत महान काम करते हो। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और छोटे पौधे क्या लिखेंगे? नहीं करते हैं। ये बचपन वाली आदतें आप छोड़ दीजिएगा, आप यही लिखते हैं। अगर दे दिया, जैसे अभी चलिए अभी मैं जब इसका डिफिनेशन बताऊंगा समझ लो। दिया रहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? 70 यश होता है। राइबोसोम 70 यश होते हैं और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? 80 यश होते हैं। तो लिखा क्या जाएगा? यहाँ 70 यश होते हैं, यहाँ नहीं होते हैं। हम अपने आप पोस्टमार्टम करते हैं, है ना। देखिए अब समझिए, वे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सके, वे जीव जिन्हें खुली आंखों से, नग्न आंखों से, या यूं कहें बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सके, वे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बाबू प्रोकैरियोटिक जीव। वे जीव जो खुली आंखों से नहीं देखे जा सके वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक। और वे जीव जिनका निर्माण या जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। तो हम मेरे अंदर कौन सी कोशिका होगी? तो हम क्या कहलाएंगे? हम यूकैरियोट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यूकैरियोट कहलाएंगे। क्योंकि हम देखिए सबसे आसान पहचान, जिन जीवों को खुली आंखों से देखा जा सके वो यूकैरियोटिक, और जिन्हें नहीं देखा जा सके वो क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोटिक। यहां तक नोट करिए फटाक से। चलिए अब देखिए, इसमें आपसे कभी पूछ देता है कि यूकैरियोटिक, ये तो पूछेगा ही, सबसे पूछेगा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ठीक है। तो देखिए यहां मैं 2 कॉलम बना दे रहा हूं, मैं फटाफट समझा दे रहा हूं। तो पहला पॉइंट समझ लीजिएगा कि सबसे आसान, कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। समझ रहे हैं बात को? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक आप वाला मैं कर रहा हूं, केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। समझ रहे हैं? अब दूसरा समझिए, जाओ फटाफट निकल जाओ। अब देखिए दूसरा पॉइंट कि इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? राइबोसोम वो क्या होते हैं? 70 यश। यश का मतलब होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछता है कि यश का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्वेन वर्ग यूनिट। याद रखिएगा क्या होता है? स्वेन वर्ग और यूनिट, ठीक है। और इसमें कितना होता है? तो इसमें 80 यश होता है। क्लियर हुआ? आगे समझ लीजिएगा। अब इसमें वैक्यूल, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें वैक्यूल या यूं कहें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। रिक्तिकाएं समझ रहे हो? अभी मैं आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका का फिगर बना रहा हूं। वैक्यूल बार बार पूछेगा कि वैक्यूल क्या होता है, रिक्तिका क्या होती है, रसधानी क्या होती है, तीनों उसी का नाम है। वैक्यूल, रिक्तिका और रसधानी। कोश केंद्रक के चारों तरफ, जब आपने केंद्रक का फिगर बनाया होगा, चलिए बनाऊंगा, अभी तो दिखा रहा हूं। ये वाला खाली स्थान देखते हो ना, ऐसे नहीं रहते खाली स्थान। ये क्या है? ये वैक्यूल है, ये रिक्तिका है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती, जबकि इसमें भैया नहीं पाई जाती, याद रखिएगा, और इसमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो रिक्तिका। आधा लोग अब कहेंगे क्या लिखना है, ठीक है। तो देखिए समझिए, कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। इसमें राइबोसोम 70 यश होता है और इसमें 80 यश होता है, जबकि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो वैक्यूल होता है, जो रिक्तिका होती है, वो क्या होती है? 70 यश होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होता है? 80 यश होता है, ठीक है। जबकि कोशिका का माप दिया है, चलिए इसको रहने दीजिए। चलिए अगला हम समझते हैं, अगला पॉइंट कोशिका की माप। मैं इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत? नोट कर लिया? चलिए
देखिए आगे है कोशिका की माप, कोशिका की माप। कोशिका किस आकार में पाई जाती है? तो ध्यान दीजिए कोशिका कई आकार की होती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता होगा, मैं भी बार बार आपसे पूछता हूं कि कोशिका सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है, सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन है, मालूम है ना आपको? शाबाश, बहुत अच्छा। चलिए तो हम पढ़ते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो कोशिकाएं कई आकार की होती है। जैसे पहली कोशिका, चलिए हम अपने शरीर की बात करते हैं। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कोशिका है बाबू? तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। आकार में पढ़ रहे हैं, इसके कई आकार होते हैं। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। दूसरा, हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म की। शुक्राणु जानते हो? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? शुक्राणु की होती है, ठीक है। समझ रहे हैं? फिगर बना दूं शुक्राणु का? चलिए वीडियो बनाऊंगा कभी तो बना दूंगा आपको, ठीक है। अगला समझिए कि अब पूरे पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्म की होती है। किसकी होती है बाबू? माइकोप्लाज्म की होती है। याद रखिएगा माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म ये क्या होता है? ये सड़े गले पदार्थों पे या अपशिष्ट पदार्थों के ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो शरीर जीव पूरे पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्म या माइकोप्लाज्मा ही बोला जाता है, जिसका व्यास कितना होता है? 0.1 म्यू होता है, माइक्रोन। समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी कोशिका पूरे पृथ्वी पर किसी की पाई जाती है? तो ये आप जानते हैं, शुतुर। शुतुर कैसे लिखा जाएगा जी? ऐसे मुर्ग भी बनाने नहीं आ रहा है, शर्म करो जी, क्या कर रहे हो, है ना? शुतुरमुर्ग सही लिखा हूँ? आज दूध ठहरा कर दिया हूँ? गलत लिखा हूँ? हिंदी नहीं लिखने आ रहा। सुतूर मुर्ग दूध वाला रहता है। अच्छा चलो ठीक है, चलो गलता है, सही। चलिए समझदार हो ना आप लोग, समझदार को इशारा काफी होता है। चलो भैया सलाह ना दिए, सलाह के लिए आपका आभार। गलत है, सही। चलिए समझ गए आप ना? सुतुर, देखो सुतूर र, इसको यहाँ पढ़ा जाता है। तुम लोग को हिंदी में पढ़ा हूँ, मुर्ग यहाँ पढ़ा जाता है। सही तो लिखा? क्या हुआ? अगर तुम लोग को मेरा पढ़ा लिखाया भी डांड करवा दोगे। चलो देखो, तो शुतुरमुर्ग की सबसे कितना होता है? 12, कितना होता है भैया? 12 माइक्रोन, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। समझ रहे हैं? सबसे छोटी कोशिका स्पर्म में पाई जाती है। स्पर्म क्या? स्पर्म को हिंदी में वीर्य बोला जाता है। और वीर्य किससे बनता है? तो शुक्राणु से बनता है। कई चीज़ बनेगा, जब मैं आपको कक्षा 12 का मानव जनन के चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। एकदम जुड़े रहिए, लगे रहिए एकदम मजेदारी से, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा शरीर की सबसे छोटी, सॉरी पृथ्वी की सबसे छोटी कोशिका किसकी है भैया? तो माइकोप्लाज्मा की। और सबसे बड़ी किसकी है? तो वो किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की, जिसका व्यास क्या है? 12 से 15 म्यू, माइक्रोन। किसी चीज को जब बहुत छोटी चीज होती है उसको मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है? माइक्रोन में मापा जाता है, ठीक है। अब दे दिया है आप में, चलिए इसको मैं बाद में आपको पढ़ा दूंगा। फिलहाल समझ लीजिए कि आपके शरीर में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो तंत्रिका कोशिका, है ना, पेशी वाली कोशिका, समझ रहे हैं, स्पर्म में कोशिका, जानते हैं ना भाई, आपके स्पर्म में अभी लिखा हूँ स्पर्म में कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका। अब आपसे फिगर पूछ देगा तो फिगर मैं आपको बाद में बना के बता दूंगा, ठीक है। बाकी रहने दीजिए, बेस्ट ऑफ लक।